दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 3 दिन पहले ही हमारे मोदी जी ने अपनी एक बात कही थी और जो बात कही थी वो बड़ा ही गौर करने वाला था। पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही थी। मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष उनका गला घोटने पर तुला हुआ है, उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी संसद में अगर विरोध हो जाए किसी मामले को लेकर के तो विपक्ष अगर चढ़ बैठे सत्ताधारी दल के ऊपर अगर पार्लियामेंट में उसकी पोजीशन थोड़ी भारी हो जाए तो उसे हमारे मोदी जी की नज़र में गला दबाना कहा जाता है। मतलब जवाब ना दे पाए तो गला दबाना वाली डायलॉग बोल देंगे। लेकिन ये बात महज सिर्फ एक डायलॉग तक सीमित नहीं है, ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री के एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। और ये बात इस हद तक निकल चुकी है कि एनडीए का कुनबा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। एनडीए अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है और हाल ही में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 15 सांसद एनडीए में शामिल होने का आस देख रहे हैं। ऐसा भले ही अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और जब आग लगी है तो यह आग आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक नजर आ रही है। खास तौर से गौर करने वाली बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के 15 सांसद जो हैं, इनमें 11 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं और 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं। यानी लोकसभा के 4 सांसद और राज्यसभा के 11 सांसद मिलाकर इंडिया गठबंधन के खाते में टोटल 15 सांसदों का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद राज्यसभा में एनडीए गठबंधन की बड़ी फजीहत होने वाली है। और यह भी हो सकता है कि आगे चलकर कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी को बगले झांकने पर मजबूर होना पड़ेगा, उनको बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ेगा। खास तौर से ऐसे विपक्ष से जिसको पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष उनका गला दबाने का काम कर रहा है। पर सवाल ये है कि मामला क्या यहीं तक है? दरअसल वाईएसआर कांग्रेस, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनका तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू से बहुत ही 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जगन मोहन रेड्डी वही हैं जिनका इससे पहले मोदी जी से अच्छा खासा याराना था, ठीक वैसे ही जैसे आज चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी जी के साथ याराना देखने को मिल रहा है। लेकिन बाद में एनडीए के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रबाबू नायडू खराब हो गए थे। अब वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी के रिश्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि उनको थाना, पुलिस, अदालती मामलों में काफ़ी पचड़े में फंसा दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। और जिससे इन तमाम कानूनी कार्रवाइयों से नाराज़ वो इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में साथ मिला है जगन मोहन रेड्डी को इंडिया गठबंधन के नेताओं का। इंडिया गठबंधन के नेता बिना मतलब के किसी के पास चिपकने ही नहीं जाएंगे और ना ही बात करने जाएंगे। लेकिन जगन मोहन रेड्डी के विरोध प्रदर्शन को अगर समर्थन देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता अगर पहुंच रहे हैं तो इसके मायने बहुत दूर तक लगाए जा सकते हैं। अंदाज़ा बहुत दूर तक लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा मामला बन रहा है जो आप कह सकते हैं कि दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि अखिलेश यादव क्या हैं, इंडिया गठबंधन के हैं या एनडीए गठबंधन के। सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन के हैं और इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नेता अखिलेश यादव एक बड़ा फेस है। और अखिलेश यादव अगर वहां पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनके साथ खड़े रहने का दावा करते हैं, तो ये दावा सिर्फ सड़क तक ही नहीं होगा, बल्कि खड़े रहने का दावा संसद तक भी पहुंच सकता है। और इंडिया गठबंधन में अगर 15 सांसद आते हैं तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए 5 साल गुजारना बड़ा मुश्किल बन सकता है। अभी जैसे तैसे करके बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने दोनों ही राज्यों का बजट पेश करके उनको शांत कराने की कोशिश की। लेकिन मामला सिर्फ शांत होने तक सीमित नहीं रहेगा।
क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से करते आए हैं और एनडीए ने या फिर मोदी जी की सरकार ने कभी उनकी मांग को पूरा नहीं किया। और जब 3 दिन पहले ही यह मामला देखने में सामने आया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या फिर यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने या फिर यूं कहें कि बीजेपी और मोदी जी की सरकार ने नीतीश कुमार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला है बिल्कुल ठुकरा दिया। एक तरह समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा और ये बेइज्जती दिल्ली से लेकर के पटना तक नजर आने लगी। हर कोई ये कहने लगा कि नीतीश बाबू आखिर कौन सी मजबूरी है कि आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा कौन सा अंदर खाने राज छुपा हुआ है नरेंद्र मोदी और एनडीए के पास कि आप बड़ी मजबूरी में एनडीए के घटक दल के तौर पर आप शामिल हैं और केंद्र में उनकी सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए पैकेज देने का ऐलान कर दिया उसके बाद थोड़ा मामला शांत हो गया। लेकिन याद रखिए विकास के लिए पैकेज देना और विशेष राज्य का दर्जा होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद आपको तमाम वो सुविधाएं और तमाम उन योजनाओं का लाभ मिलने लगता है जो एक विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को मिलना चाहिए और बिहार तो बेचारा बहुत पहले से मांग कर रहा है। लेकिन एनडीए में लंबे समय तक साथ देने के बाद भी नीतीश कुमार को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अभी तो नीतीश कुमार का मुंह बंद सिर्फ इसलिए कराया गया कि आपको एक मोटा पैकेज दे रहे हैं। लेकिन आंध्र वाले जो चचा हैं वो कितने दिनों तक इन छोटे मोटे पैकेजेस को लेकर के मान जाएंगे, क्योंकि उनके सामने अपने राज्य की राजधानी बसाना भी एक बड़ी बात है। उनको अपने राज्य की राजधानी बसाना है, विरोधियों से निपटना भी है, बड़ी बड़ी योजनाओं को भी अंजाम देना है जिसमें अल्पसंख्यकों को पेंशन देने से लेकर के रिजर्वेशन देने से लेकर के नौकरी देने तक के मामले शामिल हैं। आखिर बीजेपी के लिए या फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए या फिर यूं कहें कि एनडीए के लिए दोनों घटक दलों को अपने साथ लेकर के चलना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो ये न सिर्फ एनडीए के लिए झटका होगा बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत बुरा साबित होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।